आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र साधना वन चैनल पे स्वागत है। और आप सभी के लिए एक नई साधना नई जानकारी लेके आए हैं। ये जो साधना है बहुत प्रचंड साधना है और बहुत प्रचंड जानकारी है। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आप लोग भाई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से मेरा मन छोटा हो गया, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था भाई। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जो कि फ्रॉड चल रही है। बहुत सारे जो साधना दी गई है जो कि पूरा किताबी साधना है, तो आप लोग उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हो। और जब मेरे रियल साधना है आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो भाई। देखिए, जो किताबी मंत्र होता है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप मंत्र सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें पूरी सच्चाई है, लेकिन जब उसको चलाओगे, जब सिद्ध करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग का विश्वास नहीं होगा इस बात पे, तो आप लोग जितने भी साधक होंगे, जैसे बहुत सारे साधक होते हैं जो कहीं कहीं जाके सीखे होंगे, तो उनसे पूछिएगा कि भाई किन किन गुरु के पास में गए थे, तो क्या कुछ मिला कि नहीं मिला। वो जो मंत्र होता है, जो किताबी मंत्र होता है, इसलिए कुछ हाथ नहीं आएगा आप लोग को। और जो मैं साधना देता हूँ, जो मैं मंत्र देता हूँ, जो विधि विधान देता हूँ, जो स्वयं का सिद्धि किया हुआ है, स्वयं साधना किया हुआ है, गुरु के मुख से सुना हूँ, तभी मैं आप लोगों के बीच में साधना देता हूं। और 100% गारंटी के साथ में बोलता हूं भाई कि चैलेंज लगा के कि जो मैंने दिया है वो प्रॉपर काम करती है और काम करेगा, 100% काम करेगा। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस उसको सही तरीके से आप सिद्ध कर ले। तो आज जो मैं मंत्र देने वाला हूँ बहुत प्रचंड मंत्र है, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मंत्र को आप गलत उपयोग ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये जो मंत्र है मतलब हम जानकारी उद्देश्य से दे रहे हैं, बहुत उग्र मंत्र है ये, और जानकारी उद्देश्य से दे रहे हैं ये मंत्र। और आप लोगों से मेरा विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मंत्र को आप सिर्फ जानकारी उद्देश्य से इस्तेमाल करें, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। जब आपको ज्यादा आवश्यकता है तभी इस मंत्र को आप इस्तेमाल करें, अन्यथा इस मंत्र को आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत प्रचंड मंत्र है ये। और ये जो मंत्र है आप हर समय इसको सीधी नहीं कर सकते हैं। इस मंत्र को आप होली, दशहरा, ग्रहण और जो चैत का दशहरा होता है उसमें, या देवठान, इस समय पे इस मंत्र को आप सिद्धि कर सकते हैं। और इस मंत्र से आप क्या कर सकते हैं, इस मंत्र से किसी को भी, चाहे जो भी हो, आपके पास हो या आपके दूर है, जो भी है, उसको आप पेट में दर्द दे सकते हैं, यानी खोबा दे सकते हैं, सर में दर्द दे सकते हैं, उनको बुखार लगा सकते हैं, उनको बिस्तर पर धरा सकते हैं। इस मंत्र में इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है, मतलब इस मंत्र से आप गलत काम जितने चाहे उतने कर सकते हैं भाई, इसका कोई जवाब नहीं है। और ये मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत तीव्र काम करता है भाई। आप सोचे नहीं होंगे, आप सोचे नहीं होंगे इतने तीव्र में मंत्र चलते हैं, इतने तीव्र काम करता है। क्योंकि ये जो मेरी मंत्र है सिद्ध किया हुआ है, इस मंत्र को इस्तेमाल करके इसका जो अनुभव है मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, तभी ये मंत्र दे रहा हूँ। मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन YouTube पे बहुत सारे जो मंत्र है किताबी मंत्र है, लेकिन जो मेरा मंत्र है स्वयं सिद्धि किया हुआ है, गुरु के मुख से सुना हुआ मंत्र है, जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ आज। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र बहुत प्रचंड है ये। इसमें दूसरा कोई ताम झाम की जरूरी नहीं है भाई। इस मंत्र में कोई भी साधक या साधिका इस मंत्र को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र सुने, मंत्र है कांचे गगरी फूट जाई, फलनावा के पेट में दर्द खोबा हो जाई, दुहाई सातों मैया के। बस मंत्र इतना ही सा है, बहुत प्रचंड मंत्र है। और इस मंत्र को केवल आप दशहरा, होली, ग्रहण, चैत का दशहरा, देवठान, तभी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्धि करने से पहले आपको गुरु मंत्र होनी जरूरी है। इस मंत्र में आपको गुरु मंत्र होनी जरूरी है, नहीं तो जैसे आप इस मंत्र को सिद्धि करने बैठेगा, आपको जो पेट में दर्द होने लगेगा, सर है कि फाटने लगेगा। तो आप सबसे पहले गुरु मंत्र होना जरूरी है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके पास गुरु मंत्र होना जरूरी है तो है भाई। और सुरक्षा मंत्र पावरफुल होनी चाहिए। इसको सिद्ध करने की विधि बताता हूँ। आपको आम की लकड़ी लेनी है, आम की लकड़ी लेनी है, पीपल के वृक्ष के नीचे जानी है, और आप इसमें जो माला की उपयोग करेंगे, आपको जो इसमें माला की उपयोग करना है, हकीक की माला की आपको इसमें उपयोग करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आम की लकड़ी लेनी है, और जो साकल होती है बना बनाया, वो साकल लेनी है। सबसे पहले आपको बैठने से पहले आपका जो सुरक्षा मंत्र है उससे अपने शरीर का रक्षा कर लीजिए, शरीर रक्षा मंत्र लगा लिए, 1 नंबर। दूसरा नंबर आपको घेरा मंत्र लगाना है, ठीक है।
तीसरा नंबर, जब आप मंत्र जाप करोगे तो हमारी मंत्र इस प्रकार है कि मतलब एक बार मंत्र पढ़ोगे और साकल करोगे। ऐसा नहीं कि केवल मंत्र जाप करना, ऐसा नहीं है भाई। तो सबसे पहले आपकी जो भी गुरु मंत्र है उस मंत्र को एक बार आप सिद्ध किया है, फिर भी भाई उसे एक बार एक माला करनी है। एक माला आपको गुरु मंत्र की जाप करनी है। उसके बाद में जो मूल्य मंत्र जो मैंने दिया हूँ उस मंत्र को केवल 5 माला करनी है भाई। केवल 5 माला इस मंत्र को आपको करनी है और साकल करनी है। एक दाना मंत्र पढ़िएगा और साकल करिएगा। इसी प्रकार आपको 5 माला करनी है इस मंत्र का। छोटा सा मंत्र है, कोई भी साधक कर सकता है, बहुत आसानी, 1 घंटा लग सकता है, 1 घंटे से कम लगेगा और मंत्र कोई भी सिद्ध कर सकता है। सुरक्षा मंत्र होनी चाहिए उसके पास में, शरीर रक्षा मंत्र होनी चाहिए और गुरु मंत्र होनी चाहिए, तभी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। अन्यथा अगर उसको कुछ भी हो रहा है भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, सर भी फट सकता है उसका, अन्यथा उसको कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं है। अगर आप मेरे सानिध्य में आके, जैसे होली में मेरा शिविर लग रहा है, आप मेरे सानिध्य में आके अगर साधना कर रहे हैं, आपको कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ भाई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर अन्यथा आप मुझसे बिना बात किए हुए साधना करते हैं, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं है भाई। तो आप जो भी इस मंत्र को सिद्ध कर रहा है सोच समझ के सिद्ध करे भाई, ठीक है। तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना है, आपको इसमें कुशा के आसन नहीं लेनी है, काला कम्मर की आसन लेनी है और बैठ जाना है। अपने गुरु मंत्र पढ़ लेनी है। उसके बाद 5 माला जो मैंने मंत्र दिया उसका करना है। जब हो जाए उसके बाद में 2 परेवा चाहिए इसमें, 2 परेवा, क्योंकि बलि देनी है इसमें, 2 परेवा। उसके बाद में जब 5 माला हो जाए तो वहाँ से उठनी है आप, और जहाँ पे अग्नि हुआ होगा, ठीक है, तो जो लास्ट में मंत्र पढ़ रहे हैं उसका नाम लेके उस परेवा का गर्दन काट देना है, दोनों परेवा का गर्दन काट देना है और वहाँ पे 5 मिनट बैठना है, ठीक है। उसके बाद में उसको लेकर आ सकते हैं और उसे बना के प्रसादी बना के आप खा सकते हैं या छोड़ सकते हैं, वो आप जाने। लेकिन उसे प्रसादी के रूप में या फिर खाए तो भी अच्छी बात है, छोड़ दे तो भी अच्छी बात है, वो आप जाने। पर उसका जो भोग है वो मिल गया। अगर उसको खाना चाहते हैं परेवा को तो लेकर आप खा भी सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भाई साधना कर रहा है सोच समझ के साधना करे, बहुत प्रचंड साधना है जो मैंने आज दिया हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं कि जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप तंत्र लाइन में अपना नाम बनाएं और कुछ सीख पाएं आप, ठीक है। और मैं जो मंत्र देता हूं, जो विद्या देता हूं, वो स्वयं सिद्धि किया है, गुरु के मुख से लिया हूं मंत्र ये। आप यूट्यूब पे या कहीं भी किसी किताब में आप देख लीजिएगा, झांक के पढ़ के, ऐसा मंत्र आपको कभी नहीं मिलेगा। और एक से एक साधना, एक से एक जानकारी दूंगा भाई। और आप किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे जो हमारे नंबर दी गई है उस नंबर पे आप कॉल करें, आपको हर एक प्रकार की जानकारी दी जाएगी और 1 रुपया फीस नहीं लगेगा। आपको जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी भी जानकारी चाहिए, जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो कहीं पे विराम देते हैं, धन्यवाद।